स्टूडेंट्स बच्चों, कल हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने व्यंजन के उच्चारण स्थान तक पढ़ा था कि व्यंजन के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, यानी कि किस व्यंजन का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अनुस्वार की तरफ चलते हैं। बच्चों, अनुस्वार एक नासिक के व्यंजन है। अनुस्वार क्या है? एक नासिक के व्यंजन है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वर्गीय व्यंजन के जो पंचम वर्ण है वो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो अनुस्वार क्या है? एक नासिक के व्यंजन है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो स्वर के पीछे आए। क्या होता है? जो स्वर के पीछे आए उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, इसीलिए इसका नाम नासिक के पड़ा है। इसके चिन्ह कौन से हैं? इसके चिन्ह जो है एक बिंदु है, जिस जैसे मान लीजिए अभी हम लोग लिखते हैं, पंकज लिखते हैं, अंगद लिखते हैं, कंगन लिखते हैं, चंचल लिखते हैं, तो बिंदु का प्रयोग करते हैं ना, वही अनुस्वार है। आगे देखिए अनुनासिक। तो अनुनासिक एक ऐसी ध्वनि है जिसे स्वर से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि अनुस्वार को तो हम स्वर से अलग करते हैं, उसके पीछे करते हैं, लेकिन अनुनासिक को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे अंगूर में अ स्वर उच्चारण से पहले हो रहा है और बाद में ध्वनि सुनाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। अब यहाँ पे देखिए अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्रबिंदु। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्रबिंदु, यानी कि हम चंद्रबिंदु, अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चांद हो गया लिख रहे हैं, गांव लिख रहे हैं, कुआं लिख रहे हैं, पाँव लिख रहे हैं, सांप लिख रहे हैं, आप इसका उच्चारण करके देखिएगा तो आप लोग को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। जब उच्चारण आप करेंगे तो आपको अंतर दिख जाएगा। बच्चों, आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग कम से कम 10 अनुस्वार के शब्द और 10 जो है अनुनासिक के शब्द आप लोग लिखें। अब आइए आगे देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन यहाँ पे कैसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जब दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से किसी व्यंजन का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि दो भिन्न व्यंजन ध्वनियों जब एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्षत्रिय वाला छ जो होता है, क्षमता होता है, जो क्षमा होता है, उस छ का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क और श और अ मिलकर के छ जो है बना है। उसी तरह से त्रिशूल है, पत्र है, सर्वत्र है। इसमें त्र जो है इसका निर्माण कैसे होता है? तो त र आ मिलकर के हो गया पत्र, इसका इस तरह से त्र जो है वर्ण बन गया। तीसरा देखिए ज कैसे बना है। तो ज जो है इया और ज मिलकर के ये जो है ज्ञा बना है। आगे देखिए श्र कैसे बना है। तो श और र मिलकर के श्र बना है। बच्चों, इस तरह से आप इस तरह वाले शब्द भी, जैसे जहाँ पे संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण आए उस तरह के भी शब्द को अभी आप खोज करके आप लोग इस तरह से इसकी तालिका बना सकते हैं। आगे देखिए द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन, ध्यान से सुनिए बच्चों, जब एक ही व्यंजन 2 बार आए तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसका अंतर क्या है? ध्यान से सुनिए कि पहला वाला व्यंजन स्वर रहित होना चाहिए और दूसरा वाला व्यंजन स्वर सहित होना चाहिए, तभी व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। जैसे आप देखिए पक्का है, कच्चा है, गत्ता है, सत्ता है, ये सारे जो व्यंजन जो है इसमें पहला 2 व्यंजन एक समान आए हैं। जैसे पत्ता लिखिए प आधा त फिर पूरा त, यानी कि जो आधा त है यानी कि वो स्वर रहित है, पूरा त जो है स्वर सहित है, इसलिए इसको हम कहेंगे द्वितीय व्यंजन। आगे देखिए बच्चों क्या है? विसर्ग। तो विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का उच्चारण जो ह के समान होता है। जैसे लिखिए प्रातः है तो प्रातः और विसर्ग लगा तो प्रातः, ह का उच्चारण करके विसर्ग क्या करते हैं। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ज़्यादा होता है, यानी कि संस्कृत शब्दों में। अब जो है यहाँ पे हिंदी में कम इसका प्रयोग होता है। कुछ शब्दों से प्रायः संभवतः कुछ शब्दों पर होता है। आगे देखिए वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए वर्ण विच्छेद को समझना नितांत आवश्यक है, यानी कि अगर आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो आपको वर्ण विच्छेद की जानकारी होनी चाहिए।
वर्ण विच्छेद के ज्ञान से वर्तने की अशुद्धियों से बचा जा सकता है, यानी कि किसी भी वर्ण का विच्छेद, अगर हम किसी शब्द का विच्छेद करते हैं तो जो हमारा अशुद्धियाँ हैं उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उच्चारण तथा वर्ण संयोग को समझने में भी सहायता मिलती है। उच्चारण करने में, यानी कि किस तरह से हम किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे, और वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग दो अलग चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बता रही हूँ। इतना ही नहीं, वर्ण विच्छेद का ज्ञान हिंदी शब्दकोश देखने में भी सहायक होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। जब किसी भी शब्द को हम उसके लघु रूप में निकालते हैं, यानी किसी भी शब्द को हम अलग अलग करके उसको तोड़ करके उसको सबसे छोटे रूप में अगर लाते हैं उसको, तो उसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। और वर्ण संयोग किसे कहते हैं, जब उन्हीं शब्दों को हम एक करके उन्हीं अक्षरों को, यानी कि वर्णों को एक करके हम शब्द के रूप में ला देते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ण संयोग। अब जैसे यहाँ पर देखिए औसत लिखा है, तो इसका सबसे छोटा रूप क्या हो गया, आ हो गया। आ के बाद आ हो गया, आ से फिर छोटा कोई रूप नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी शब्द के सबसे छोटे रूप में लाना, उसको अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ पे देखिए औ धन श धन अ धन ध धन अ, यहाँ पे देखिए औसत का वर्ण विच्छेद हो गया। अब ये समझ लीजिए वर्ण विच्छेद मतलब उसके लघु से लघु रूप में लाना। अब इससे अधिक छोटा हम इसको हम नहीं कर सकते, यानी कि इसके और खंड हम नहीं कर सकते। उसी तरह से प्रेम है, तो प र ए म अ, प्रेम हो गया। तो यहाँ पे बच्चों इसी तरह से जो आपको ये सारे शब्द दिए गए हैं, आप लोग इन सबका अच्छे से इसको देख देख करके आप लोगों को इसी तरह से और कुछ शब्द ऐड करके आप लोग इसका वर्ण विच्छेद आप लोग को स्वयं करना चाहिए। ये भी आप लोग का होमवर्क है, ध्यान से देखिए। और इसके आगे बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मुख्य बिंदु का यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से स्वर कहलाते हैं जो बिना वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ये सब यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और अगर जो चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ऑनलाइन हमसे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते, कर इसका अभ्यास कर मैं इसको बताऊँगी। धन्यवाद बच्चों।